फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, आप लोग भी अच्छे होंगे। चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। किस तरफ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। इसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। क्या होती है भैया? अपूर्ण भूतकाल होती है। ठीक है, अब चलिए इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। और कापी और पेन उठाइए और इसे रिसीव करिए, यानी लिखिए भैया। आप लोग राइटिंग करिए, नहीं तो नहीं आएगा। यूट्यूब के देखने का मतलब ये नहीं कि देख लिया बस हो गया काम। जब तक पेन और कापी नहीं उठा तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें कहता पेन उठाइए और काम देखिए। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देखिए इसकी। क्या परिभाषा? परिभाषा क्या होती है इसकी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आदि वाक्य आते हैं उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पश्चात हमने आपको बता दिया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे तरफ। यानी कि अफर्मेटिव, इसके 4 पार्ट होते हैं भैया। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पहला पार्ट देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। चलते हैं, पहला रूल लिखो। रूल, रूल हमारा क्या कहता है? रूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो रूल होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। रूल हमारा क्या कहता है? पहले देखिए कर्ता, यानी कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता, कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वेयर, वाज या वेयर। देखिए एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया ही, हो गया सी, हो गया, ये सब क्या है? एक वचन है। आप लोग एक वचन बहुवचन तो जानते होंगे, बस वही करना है और कुछ करना नहीं है। इसके बाद देखिए मुख्य क्रिया में आईएनजी हो गया, सहायक क्रिया हो गया। इसके बाद देखिए मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है भैया? कर्म। क्या होता है? कर्म प्लस अदर। ठीक है, सिंपल है, कुछ करना नहीं इसमें। क्या करना है हमको? अब देखिए क्या, फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल। और इसकी पढ़े देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। साधारण वाक्य अफर्मेटिव होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी साधारण वाक्य कहेंगे या स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब चलिए रूल क्या कहता है हमारा? पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया। कर्ता को देखकर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे कर्ता को देखकर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्ता एक वचन का रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, और हमारा कर्ता बहुवचन का रहेगा तो हम क्या करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया में आईएनजी हमेशा हम जोड़ देते हैं, ये दिया है। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म, प्लस अदर, अदर भैया। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कर रहा है? पहला एग्जाम्पल कर रहा है भैया, मैं फल खा रहा था। मैं फल
खा रहा था। देखिए मिल गया हमारा, रहा था रही थी हो गया ना भैया, मिल गया हमारा ना। जिस हिंदी वाक्य मैं फल खा रहा था हो गया आपका। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण वाक्य से बोलते हैं हम। अब देखो मैं फल खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, मैं अकेला हूँ, यानी मैं क्या सा लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा मनुष्य, क्या लगेगा एक साथ, क्या लगेगा भैया, आई के साथ एम, अरे वाज लगेगा, हाँ वाज, वाज लगेगा, गुड वेरी गुड, क्या होगा वाज, बहुत अच्छे मनोज, वाज हो गया आपका, ठीक है, बहुत गुड स्टूडेंट। अब देखिए क्या खाना, खाना ईट माने क्या होता है जी, खाना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ईट हो गया आपका, इसमें हम आए जो ईटिंग हो गया, ईटिंग द, फल क्या होता है, फ्रूट, क्या होता है, एफ आर, इसके बाद क्या होता है फ्रूट की स्पेलिंग, FRUIT, फ्रूट, फ्रूट यानी भैया बहुत सारा फल खा रहा होगा, उसमें कौन कौन से फल होंगे हमें थोड़ी मालूम है कि नहीं, इसलिए हमने क्या किया, लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने यस कहाँ से लगाया, बहुत सारे फल होंगे, एक फल का नाम थोड़ी लिया है, एक फल गया तो भैया तो हम लगा देते हैं फ्रूट होता, ये यानी हम क्या बहुत सारे फल हो जाएंगे, हमने यस लगा दिया। भैया हमें क्या अंगूर है, सेब है, केला है, पपाया है, क्या है हमें कुछ मालूम नहीं है ना, इसलिए हमने फ्रूट्स लगाए, सब फल लगाए इसी में। कोई कंफ्यूजन तो बता देना, कमेंट करना, लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना और शेयर भी कर देना मित्रों को, यानी उसको भी समझ में आ जाए भाई। अब चलिए दूसरा देखते हैं, वह कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी। अब क्या भैया एक कर धो रही थी, क्या हो जाएगा, लड़की धो रही थी ना आ गया भाई, लड़का थोड़ी रही थी, रहे रहा था, कपड़ा धो रहा था लड़का हो जाएगा, रही थी क्या हो जाएगा लड़की, तो क्या हो जाएगा ही के साथ सी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। अब देखिए सी वाज, ठीक है भैया, सी वाज, धोना क्या होता है, वॉशिंग हो जाएगा, वॉश माने होता है धोना, आई जुड़े वॉशिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो वॉश हो गया, हमने वॉश कर दिया, आई जुड़ जाएगा वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग हो गया आपका। अब देखिए वॉशिंग, इसके बाद क्या रहेगा, वॉशिंग के बाद द क्लोथ, द क्लोथ क्या हो जाएंगे, क्लोथ, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे भैया, एक कपड़ा थोड़ी धो रहा है वो लड़की, बहुत सारे कपड़े होंगे, कोई कपड़ा धोता है, जब भी धोता है 3-4 कोई धोता होगा तो गारंटी के साथ, नहीं तो 1-2 तो होते हैं भाई, अब बहुत कहाँ नहीं होते हैं, इसलिए क्या है हमने क्लोथ कर दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम, अब आपको बहुत बता दिए इसमें, अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ, किधर, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। जो भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करना आप लोग, ठीक है, जरूर जरूर करना कमेंट, हमको आपसे सीखना है, बस क्या करना है, सीखना है निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य से बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें करना नहीं है जी, सिंपल है, क्या करना है, सिंपल से बोलते हैं हम, बिल्कुल इजी, क्या इजी है। चलिए जी देखते हैं हम क्या होता है, पहले कर्ता को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट रिसीव कहते हैं, कर्ता लिख दिया हमने, सहायक क्रिया लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे हम, सहायक क्रिया, किसी कोई दिक्कत बता देना, सहायक क्रिया वाजब है, प्लस इसके बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भैया, नॉट का, प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कोई किसी दिक्कत तो नहीं होगी, बस सेंटेंस वही सारे हैं, बस नॉट यानी सेंटेंस में नहीं आ जाएगा बस। ठीक, कुछ करना नहीं, चेंज नहीं करना है, बस इजी है भैया, कुछ करना नहीं इसमें। यार सब कहते हैं जो ग्रामर बहुत टफ होता है पोर्शन, हम तो कहते हैं बिल्कुल इजी होता है, गारंटी के साथ बहुत इजी होता है। ना तो बताइए, कमेंट करिए, जो ना आता हो आपको हम बताएंगे, जो हम, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, पहले देखिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए। वे काम नहीं कर रहे थे, वे काम नहीं कर रहे थे, बस वे काम नहीं कर रहे थे, वे काम नहीं कर रहे थे। क्या हो जाएगा देखो, अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देखो, तो क्लियर क्लियर देखो, दे हो जाएगा, वे अंग्रेजी दे होती है, वे अंग्रेजी क्या होती है, दे, ठीक है। अब सहायक क्रिया हमारी क्या है, सहायक क्रिया वे का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वे का, क्योंकि ये हमारा क्या है काम, वे बहुवचन है, तो वेयर हो जाएगा। इसके बाद नहीं के दिया, देखो यहाँ पर नहीं दिया ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नॉट हो गया। अब करना पता है, डू मान भैया क्या होता है, करना होता है, डू आई जुड़े डूइंग हो गया, डूइंग हो गया ना, डूइंग द वर्क। ये तो इजी लग रहा होगा आप लोगों को, इजी लग रहा है कि नहीं, इजी लग रहा है कि नहीं भैया, एकदम इजी यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 100% दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, थोड़ा देखिए। अब दूसरा देखिए सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है। वह क्रिकेट नहीं खेल, देखो आ गया नहीं भैया, आपका नहीं आ गया ना, तो पकड़े कौन सा सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस, बस। अब देखिए ही वाज हो जाएगा भैया, हमारा एक कर्ता क्या है, एक वचन का है, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन का, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट लगा आपका। अब प्ले मैंने होता है, क्या होता है, खेलना, आप लोग बहुत प्लेइंग करते हैं, प्ले हो गया, खेलना, आई जो है प्लेइंग हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। प्लेइंग के बाद देखो, प्लेइंग द क्रिकेट, बस सिंपल है ना। अब चलिए चलते हैं हम अब किधर, इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ, किधर चलते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं बताइए। देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, तो देखो, वह क्रिकेट नहीं खेला था, पहले क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, हाँ ये समझ में आ रहा है भैया, नहीं आ गया तो क्या होगा, देखो वह हमारा कर्ता क्या है, एक वचन का, एक वचन दिखा रहा है ना, एक वचन का, तो कर्ता ही हो गया हमारा। और ये मैं करता साथ वाल लगा दिया हमने, नहीं क्या होगा, ये होता नॉट, इसमें दिया भैया नॉट, हमारे मन से नहीं लगा रहे, ये दिया है रूल में, नॉट हो गया। अब प्ले मैंने होता खेलना, आई जुड़ गया प्लेइंग हो गया, द लगा दिया हमने क्रिकेट। अब पूछेंगे सर जी द टू ये सब कहने लगाते हैं, देखिए भाई सेंटेंस में पढ़ना चाहिए, अभी हम द हटा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट अच्छा नहीं लग रहा ना, हर एक जगह हर एक का जरूरत होती है, चाहे वो जैसा भी हो, बिना जरूरत किसी की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, जिसे बोलते हैं नीड हम इंग्लिश में, ठीक है। देखो सेंटेंस हमारा बैठ गया, अच्छा भी लग रहा है, इधर लगा दिया हमने। अब चलते हैं इंटरप्रेटिव सेंटेंस की तरफ। किधर चलते हैं भैया, इंट्रागेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है भैया, हमने आपको बता दिया क्या अफर्मेटिव बता दिया और क्या किया और नेगेटिव बता दिया। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला है, क्या कहता है भैया वो पहला, हाँ रूल है, देखिए जी रूल है, याद रहिए बस, रूल से कोई दिक्कत नहीं। पहला यदि प्रश्नवाचक वाक्य, यदि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तुम क्या करते? चलिए क्या करते देखिए। पहले आए क्या करते हैं हम? पहले भैया सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्या जब दिया रहेगा आगे तो हम सहायक क्रिया का, किसका प्रयोग करेंगे? सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया लिख लेंगे पहले हम, हेल्पिंग वर्ब इसे बोलते हैं, सहायक क्रिया। फिर करता, बस प्रोसेस वही रहेंगे सब। मूल क्रिया, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद भैया प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक जो आता है उसे मत बोलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। यही मेन हथकड़ा है आपका। जब तक प्रश्न सूचक वाक्य नहीं लगाएंगे तब तक सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल पहला क्या है? क्या तुम उसे परेशान कर रहे थे? क्या तुम उसे परेशान कर रहे थे? क्या तुम उसे देखिए आ गया हमारा क्या तुम उसे परेशान कर रहे थे। ठीक है, आ गया ना हमारा, क्या पहले आ गया। ठीक है भैया, बोलो छात्रों। ठीक है, पहले हमारा क्या कहेंगे हम? कर्ता को देख कर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं हम। कर्ता को देख कर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? वेयर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। देखो बच्चों, वेयर हो गया आपका, हो गया ना। अब देखिए वेयर, इसके बाद क्या करते हैं हम? कर्ता, क्या है? कर्ता है यू। कर्ता हो गया हमारा यू। अब देखिए परेशान क्या करना है? टी जो होता है TEAS, इसमें आई जोड़ देंगे, टीचिंग हो जाएगा, परेशान करना। ठीक है, यू टीचिंग। अब उसे क्या कहते हैं हम? देखो इसे हम उसे क्या हिम बदल देंगे, हिम हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? उसे अंग्रेजी क्या होती है? हिम होती है, बस हिम हमने कर दिया। इसके बाद भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक बोलते हैं, इसको लगाना जरूरी पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरी तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। देखो यदि प्रश्नवाचक का पहले है, प्रश्नवाचक वाक्य वो पहले आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया? कर्ता को देखकर सहायक क्रिया का प्रयोग किया। हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन का है, तो हमने वेल लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद तुम अंग्रेजी यू होता है, यू में लगा दिया। अब प्रश्न करने का होता है टीचिंग होता है, TEASING, जिसमें हमने यहाँ आई नहीं था नहीं लगा दिया, क्योंकि हमारे जो वावेस होते हैं हम उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे वावेस होते हैं हम ई के स्थान पर आई हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे हम ग्रामर लिखते हैं, ग्रामर के देखो जो ग्रामर हमारा होता है
यहाँ बहुत लोग ए भी लिखते हैं, बहुत लोग ई भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो वावेल्स होते हैं ई और ए ई आई ओ यू, हमारे वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। देखो वावेल्स, हाँ, दूसरा वो बता दिया चल रहा है उसको मत हटाओ। वावेल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? पूरे होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं हमारे जो कॉन्सोनेंट पूरे मिलाकर। ठीक है, चलिए अच्छा हम चलते हैं, अब बहुत दूर चले जाएंगे, उधर बच जाएंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं भैया। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। क्या वह सामान नहीं ला रही थी? क्या वह सामान नहीं ला रही थी? ठीक है भैया, देखिए क्या वह सामान नहीं ला रही थी? रही थी, सेंटेंस पकड़िए आपको ना, क्या करिए? सेंटेंस पकड़िए, क्या लड़की है रही थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वाज, सॉरी, सामान ला रही थी, नहीं लगा दिया हमने, गलती किया हमने, सॉरी इसके लिए। नहीं चल रहा है अभी, जब निगेटिव बताएंगे तब आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? अब देखिए इसका हो जाएगा आपका वाज करता हमारा क्या है भैया? एक वचन का है। क्या है हमारा करता? एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा? वाज ही, हाँ बहुत अच्छे, सी हो जाएगा, क्योंकि रही है ना भैया, सी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है? लाना क्या होता है? ढोना, 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 लाना, ढोना, सामान है। हाँ, कैरी। कैरी होता है, और क्या ब्रिंग होता है? ब्रिंग भी होता है सर, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग, BRING, इसमें ब्रिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, आई जोड़ दिया इसमें, ब्रिंगिंग लगेज कर सकते हो, गुड्स भी कर सकते, गुड्स भी कर सकते हो, लगेज गुड्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह भैया आप लोग मत भूलना, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या वह सामान ला रही थी? लड़की है ना, ला रही थी। अब देखिए क्या हमने क्या किया? पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया, किसको देखकर? कर्ता को देखकर। कर्ता हमारा एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा? वाज रही थी, तो लड़की हो जाएगा, ही का सी हो जाएगा, सी हो गया। और लाना का होता है ब्रिंगिंग, ब्रिंग होता है, हमने आज जो ब्रिंगिंग हो गया इसमें। और ब्रिंगिंग सामान का लगेज भी कहते हैं, गुड्स भी कहते हैं। गुड्स कैरी लिखा रहता है, बहुत ट्रैक्टर वो होता है, ट्रक होते हैं, उस पर लिखा था गुड्स कैरियर होता है। आप लोग उसके केयर करिए क्यों लिखा रहता है वो। ठीक है, बस आप चलिए चलते हैं, 2 हो गए ना, एक और बता दें? चलिए अच्छा एक और बता दें हम लोगों को। एक आपका ये रहा, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था? ठीक है, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था? अब देखिए कुछ करना नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल इजी है जी, कुछ करना नहीं है। देखिए अब हमारा क्या है? मैं, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, पढ़ेंगे भैया बहुत सारे, एक बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ते ऐसी बात नहीं है, पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? मैं के साथ क्या रहेगा? वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मनो सर? वेयर का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हमने सहायक क्रिया हमने प्रयोग कर दिया यहाँ पर इसके स्थान पर। ठीक है, अब उसका होता है आई, हो गया। पढ़ाना पता टीच होता है, टीच मैंने पढ़ाना होता है, हाँ भाई टीच होता है पढ़ाना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? टीचिंग यू, तुम्हें अंग्रेजी भैया यू। सर आई के साथ वाई लगता है, बोल दीजिए सॉरी इसके लिए,
आई के साथ वाई लगता है, ठीक है, सॉरी देखिए आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए पढ़ाना पड़ता है टीच, हमने इसमें एनुअल टीचिंग हो गया आपका। अब तुम्हें होता है ये, ठीक। अब चलिए चलते हैं हम जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में क्या करते हैं, ठीक है। 25 हो गया। चलिए अच्छा चलिए अच्छा हम चलते हैं आप किधर, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, ठीक है, जब वो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, ठीक है। अब चलिए जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हमने, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया आप लोग जानते हैं, वाज या वेयर। इसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में क्या है, एनजी, ING। अब प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा ना, ऑब्जेक्ट के बाद अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हमने पहले उसमें जब प्रश्नवाचक आया जब पहले हमने क्या किया था, पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया था हमने, क्या जगह पे, बस और कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसका क्या एग्जाम्पल है, सब मार्क कर दीजिए। देखिए इसका क्या एग्जाम्पल देखिए हम लोग, पहला एग्जाम्पल आता है, जैसे देखिए तुम छत पर क्यों रो रहे थे, ठीक है। तुम छत पर क्यों रो रहे थे, हो गया आपका। देखिए कि हमारा क्यों है बीच में आ गया, हमारा आ गया ना, तो क्या करेंगे हम, क्यों को चलिए बाहर खींच लेते हैं इसे हम, किसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, हमारा रूल नहीं है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम इसे बाहर कर लेंगे कि वाई क्या, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है। अब देखिए कर्ता को देख के हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वेयर हो गया, वाई वेयर। अब ये तुम अंग्रेजी जानते हो आप, यू। अब देखिए वीप माने होता है रोना, वीप माने होता है WEEP, हम इसमें हम ING वीपिंग, हो गया, ठीक है, वीपिंग। अब देखिए अपर दिया है यहाँ पर, ऊपर, ऊपर के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, आन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आन का, वीपिंग ऑन द रूफ, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत, जो भी आनी प्रॉब्लम भैया यही बता दिए, फिर बाद में कहेंगे सर ऐसे तो पढ़ाते हैं लेकिन बाद में समझ नहीं आया, आप लोग बताइए फिर से बता देखिए। अच्छा एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम इसे, तुम छत पर क्यों रो रहे थे, ठीक है जी। अब भैया हमारा क्यों जो है आ गया बीच में, हाँ हमने क्यों करना है जी, क्या लिखी, वाई। अब देखिए हम कर्ता को देखकर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन का है तो हमने वेयर कर दिया। इसके बाद तुम जी यू होती है, रोना का होता है विप, विप माने होता रहा रोना, हमने इसमें आई जोड़ दिया, विपिंग हो गया। ऑन पर के लिए ऑन, यानी छत के ऊपर है तो ऑन लग जाएगा, ऑन द, छत का होता है रूम, रूम माने होता है छत, बस। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल, कोई दिक्कत तुरंत कमेंट करिए, खट से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए
तुम पानी क्यों पी रही थी? तुम पानी कब पी रही थी? तुम पानी कब पी रही थी? ठीक है, कब क्या होता है? वेन होता है। हाँ वेन हाँ वेन होता है। कब जी क्या होती है? वेन होती है। हमारा भैया क्या है? प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक है ना। तब क्या करेंगे इसे हम? प्रश्नवाचक देखो हम निकाल देंगे बाहर। कब का वेन होता है? तो वेन हो गया वेन। वेन के बाद देखिए हम कर्ता को देखकर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। वेयर यू हो गया। अब पीना होता है, ड्रिंक होता है। ड्रिंक हो गया भैया DRINK। ड्रिंकिंग हो जाएगा। आईएनजी से जुड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग द वाटर। बहुत अच्छे। प्रश्नवाचक हो गया। देखिए अब फिर रिवाइज कर रहे हैं हम। देखिए तुम पानी कब पी रही थी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? वेन कब का हो गया? सहायक क्रिया हो गया वेयर। ठीक है, अब यू हो गया तुम का। ड्रिंकिंग हो गया पीना का। द वाटर। अब इसी में हम आपको निगेटिव बता दे रहे हैं। कुछ करना नहीं इसमें। क्या करना है? निगेटिव। चलिए देखिए निगेटिव क्या कहता है। सर बोलिए। यहाँ सेंटेंस लिखवा दीजिए निगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हाँ हाँ निगेटिव। बस हो जाएगा। सेंटेंस का काटो। सेंटेंस काटो बोले। हाँ ठीक है। सर मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? इसे कुछ नहीं करता। सहायक क्रिया के बाद क्या करते हैं? सहायक क्रिया यानी कि जब बीच में आता है तो हम कर्ता के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। ये कर्ता ही हमारा है। कर्ता कर्ता के बाद तुम नाट लगा देते हैं। प्लस नाट ये चीज की वीडियो हम बनाएगा। प्लस हम नाट का बनाएंगे। हम भी ना हेल्पिंग वर्ड पकड़ लीजिए। ING। ठीक है बस। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। तुम पानी कब नहीं पी रही थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है? यू नॉट। बस आपका सेंटेंस बन गया। कुछ करना नहीं है। बस कर्ता के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए। अच्छा नहीं समझ में आया होगा, हम दूसरा बता रहे हैं आपको। देखिए मैं कल क्यों नहीं नहा रहा था। देखिए मैं कल क्यों नहीं नहा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्यों जी क्या होती है? वाई होती है। तो हमने वाई कर दिया। ठीक है, अब आई साथ क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं हम वाज का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? वाज आई। ठीक है, इसके बाद नाट लगा देंगे। कर्ता के बाद तुरंत नाट। बात होता है नहाना। बात माने होता है नहाना। BATH। इसमें हम बाथिंग कर देंगे। ठीक है, बाथिंग द यस्टरडे। यस्टरडे की स्पेलिंग बहुत ईजी है। देखिए पहले यस लिख दीजिए। यस के अंदर आप लोग जानते हैं। हो गया। अब टर कर दीजिए TER। अब डे के नहीं जानते आप लोग हैं।
तो DAY, बस यस्टरडे हो गया। इजी है ना इंग्लिश? ठीक है। Yes. जय हिंद, जय भारत।